नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई जैसी समानांतर व्यवस्था तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक ने जिस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लाइसेंस की घोषणा की थी उसे फिलहाल होल्ड कर दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। फेसबुक, गूगल, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इन सभी कंपनियों की तरफ से आए आवेदन को आरबीआई की तरफ से फिलहाल रोक दिया गया क्योंकि वो उसकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। सर, आरबीआई को ये आवेदन समझ क्यों नहीं आए, क्या कमी रह गई? हाँ शुभम, सप्ताह के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक किस्म की मोनोपोली है बाजार में, जो सारे पेमेंट सिस्टम्स को जिनका इस्तेमाल आप अपने मोबाइल वॉलेट के जरिए या डिफरेंट बैंकों के पेमेंट सिस्टम्स के जरिए करते हैं, उन्हें कंट्रोल करती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की कोशिश ये थी कि इसके समानांतर एक और कंपनी बाजार में लाई जाए ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा हो सके। उसका नाम कुछ नहीं था, लेकिन उसका नाम न्यू अम्ब्रेला एंटिटी कहा गया था, यानी एक बड़ी कंपनी जिसके पास पेमेंट के सारे सॉल्यूशंस उपलब्ध हों और वो एनपीसीआई के पैरेलल काम कर सके। रिजर्व बैंक के पास प्रस्ताव आया था, काफ़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें भागीदारी की थी। उसमें गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट और फेसबुक जैसी कंपनियां मौजूद थीं। लेकिन साल की शुरुआत में पूरे पेमेंट मार्केट में कंपटीशन लाने की ये पूरी मुहिम औंधे मुँह गिर पड़ी। रिजर्व बैंक ने उस नई एंटिटी को बनाने का प्रस्ताव अभी फिलहाल रोक दिया है। उसकी वजह यह है कि ये चारों पांचों कंपनियां मिलकर कुछ भी ऐसा नया नहीं सुझा सकी आरबीआई को जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन से बेहतर हो और अच्छा हो। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के पैरेलल रिजर्व बैंक एक ज़्यादा आधुनिक, ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा वित्तीय तौर पर चपल और सचल व्यवस्था बनाना चाहता था, जिस व्यवस्था की सिफारिश या जिसका आर्किटेक्चर या जिसका ढांचा देश की और दुनिया की बड़ी पेमेंट कंपनियां नहीं दे पाई। और इसलिए रिजर्व बैंक ने फिलहाल इस नई एंटिटी के लिए, नई कंपनी के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव टाल दिया है। ध्यान रहे कि अगस्त 2020 में रिजर्व बैंक ने पहली बार इस तरीके की एक एंटिटी बनाने या इस तरीके की एक व्यवस्था बनाने का चर्चा पत्र जारी किया था, जिसके जरिए नेशनल पेमेंट के मार्केट में, पेमेंट्स के मार्केट में, जिसमें आप यूपीआई भी शामिल है, इस पेमेंट्स के मार्केट में कंपटीशन लाने की कोशिश की गई थी। अब फिलहाल ये प्रक्रिया रुक गई है।